साफ शफाफ नहीं, धांधली, गोली, कातिल और खूनी इलेक्शन थे। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें चोरी की गई वो वापस दिलवाऊंगा। कश्मीर के अवाम ने दलेरी से नून लीग की धोस, धांधली और गोलियों का मुकाबला किया। हमारे MNA के हाथ में गोली लगी। सदर आज़ाद कश्मीर पर हमला हुआ। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शहादत कबूल की। इस सब के बावजूद PP को 9 नशिस्तों पर कामयाब कराया। बिलावल भुट्टो का पैगाम, कहा दुनिया को दिखा दिया कैसे PP कश्मीर के हक की हाकमियत, मिल्कियत, रोजगार के लिए लड़ती है। PP हिम्मत नहीं हारती, पीछे नहीं हटते और कभी मैदान नहीं छोड़ते। आप अपनी तैयारी करें। 10 अगस्त को पूंछ की बारी है। पूंछ आ रहा हूँ, बाग में जलसा करूंगा। विफाक का भाईचारा, कश्मीर में पारा पारा। इलेक्शन का दूसरा मरहला भी मुतनाज़े। नून लीग की जीत के ऐलान के बाद PP का नताइज मानने से इनकार। धांधली, बैलेट पेपर चोरी, कारकुनों पर हमलों का इल्जाम। शर्जील मेमन ने कहा वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। नून लीग के गुल्लू भट्टो ने कश्मीर इलेक्शन में मार कुटाई और तशद्दुद किया। 2024 की धांधली की रिवायत दोहराई गई। फॉर्म 47 और खैराती मैंडेट वाली हुकूमत ने फॉर्म 47+ की कार्रवाई डाली। अज़मा बुखारी ने जवाब दिया 2024 के आम इंतखाबात फॉर्म 47 के थे तो सिंध और बलूचिस्तान हुकूमतों को लात मारें, सदर से इस्तीफा दिलवाएं, गवर्नर पंजाब का सामान पैक कराएं। अंदरूनी सिंध में कैसे इलेक्शन होते हैं सब पता है। गुल्लू भट्ट और बदमाशी के ताने न दें। उज़ैर बलोच, रहमान डकैत को नहीं भूलें। इतना आगे ना जाए जो वापसी का रास्ता ही ना बचे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक 20 में से 14 नशिस्तें नून लीग ने जीत ली। 5 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। लीगी कारकुनान का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े और आतिशबाजी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इलेक्शन में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कामयाबी मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम की मेहनत का समर है। अवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुजफ्फराबाद डिवीजन के 7 हलकों के नताइज का ऐलान कर दिया। LA 27 मुजफ्फराबाद 1 पर मुलतवी इलेक्शन आज होगा। LA 28 मुजफ्फराबाद 2 के 54 पोलिंग स्टेशन पर भी वोटिंग आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन अमान और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की हुकूमत पर तनकीद के बाद नून लीग की आला शख्सियत का पीपल्स पार्टी की क़यादत से राबिता। ज़राए के मुताबिक PP की क़यादत से राबिता 1 अगस्त को नून लीग के बड़ों की जाती उम्रा में बैठक के बाद हुआ। PP से मामलात को फौरी तौर पर बेहतर करने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों जमातों की आला शख्सियात ने तलखी कम करने पर बातचीत की। नवाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को जवाब देने से मना किया। राना सनाउल्लाह का कहना है मोहसिन नकवी की गुफ्तगू और अंदाज़े गुफ्तगू से हमें शदीद इख्तलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुलाएंगे तो मोहसिन नकवी ज़रूर आएंगे। सिस्टम में कोई कमी नहीं है, सिस्टम पर अमल करने में कमी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं जिस सिस्टम में आपने इतनी तरक्की की उसको नाकाम कह रहे हैं। सिस्टम का जो हिस्सा आपको सौंपा गया वो तबाही और बर्बादी का शिकार है। मोहसिन नकवी ने इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। एहसन इकबाल का कहना है सिस्टम नाकारा नहीं हुआ, कौमी इस्लाहात के दौर में दाखिल हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मकबूलियत से ज़्यादा मईशत पर तवज्जो दी। ईरान के पास यह आखिरी मौका है। ईरान के साथ इस वक्त मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान के साथ बातचीत अब भी जारी है। उसी की दरख्वास्त पर उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ लाजमी तौर पर खुलना चाहिए। हुर्मुज़ कल तक मुकम्मल तौर पर खुल जाना चाहिए। अमरीकी बहरिया का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। मामलात तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। मुज़ाकरात तवील होंगे। जौहरी मामला दूसरे मरहले में निपटाया जाएगा।
ईरान की अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है अमेरिका से कोई बात नहीं हो रही। ओमान और ईरान आबना हरमुज़ से मुतालिक नए बहरी रास्ते पर मुआहदे के करीब हैं। आबना हरमुज़ कभी भी जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। इस्माइल बक़ाई ने कहा ईरान और अमेरिका में सालिस पाकिस्तान ही है। जहाँ ज़रूरत हो कतर मदद करता है। मुज़ाकरात में कोई नया सालिस शामिल नहीं हुआ। हमारे चीनी दोस्त सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिसाना जौहर कराची में मिलने वाली नौजवान ताजिर मीर रजा अली की लाश का मुअम्मा हल न हो सका। वाक़े की नई CCTV वीडियो ARY न्यूज़ को मिल गई। मीर रजा अली ने जेब से रोशन चीज़ निकालकर फेंकी। पुलिस के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाली चीज़ मोबाइल फ़ोन मालूम होती है। जिस शहरी को मीर रजा का मोबाइल फ़ोन मिला उसने पुलिस को मकाम की निशान नहीं की। मीर रजा की नक़्ल व हरकत से मुतालिक मजीद CCTV वीडियो भी सामने आई है। नई फुटेजेस का फॉरेंसिक और तकनीकी जायजा लिया जा रहा है। पुलिस मुख्तलिफ शवाहिद को आपस में जोड़ने में मसरूफ। फुटेज में मीर रजा को ऑनलाइन टैक्सी में बैठते देखा जा सकता है। तफ्तीशी जराये का कहना है कि गाड़ी में बैठते हुए मीर रजा की कमर पर पिस्तौल लगा हुआ था। मीर रजा ने आखिरी मरतबा किससे बात की पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहदाए करबला का चहलम आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद होंगे और मजालिस बर्पा की जाएंगी। इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की चहलम इमाम हुसैन के मौके पर इंतज़ामात के लिए ख़ुसूसी हिदायत। कहा जुलूस के शुरका की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए तमाम इक़दामात किए जाएँ। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 4 अगस्त के लिए होगा। नोटिफिकेशन जारी। जुदा हुकूमत को खत्म किया जाए, कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी का मुतालबा। कमेटी ने नए सूबों को मुल्की मसाइल का हल करार दे दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी के रहनुमा फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, फवाद चौधरी, मोहम्मद अली दुरानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात जरूरी हैं। बानी PTI की रिहाई और वसी तर कौमी मुशावरत में शमूलियत लाजमी है। फॉर्म 47 को हटाने का वक्त आ गया। फरसुदा निज़ाम में अवाम को हुकूक नहीं मिल सकते। नाअहल हुक्मरान पाकिस्तान चलाने में नाकामी का एतराफ़ कर चुके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खवातीन मार्च से खिताब। कहा पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स बन चुकी। 3 करोड़ से जायद मोटरसाइकिल सवारों पर भारी लेवी मुस्तलद कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी का कल से मुल्क भर में एहतजाज। 7 अगस्त को बड़े शहरों में शाहराहें बंद करने का ऐलान। कहा सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा। हाफिज नईम का पेट्रोलियम लेवी खत्म, पेट्रोल सस्ता और IPPs मुआहदे मनसूख करने का मुतालबा। गुड्स ट्रांसपोर्ट तंजीमों का 8 अगस्त से गैर मुइना मुद्दत तक मुल्कीर हड़ताल का ऐलान। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना के बजाय माहाना बुनियाद पर किया जाए। हालिया इजाफा वापस लिया जाए। मुतालिबात की मंजूरी तक अशिया जरूरियत समेत तमाम सामान की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाए। स्वात में अवाम, पुलिस और पाक फौज शाना बशाना। पाक फौज और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुश्तरका फ्लैग मार्च। शहरियों का कौमी परचम थाम कर फौज और पुलिस से इजहार यकजहती और मुकम्मल हिमायत का यादा। रैली में शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। अवाम, पाक फौज और पुलिस मिलकर हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। रावलपिंडी और नवाही इलाकों में बारिश। चकलाला, कचहरी और लियाकत बाग में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
लोसर मोड़ पर बारिश के पानी में नहाते हुए डूबकर 2 भाई जाम बहक। एबटाबाद और मजाफात में भी मूसलाधार बारिश, शहराए रेशम समेत लिंक रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। आज ईरान 10वें मुश्तरका तिजारती कमेटी इजलास इस्लामाबाद में होगा। ईरान का 22 रुकनी आला सतह का सरकारी वफ्द पाकिस्तान पहुंच रहा है। ईरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 16 रुकनी कारोबारी वफ्द इजलास में शिरकत करेगा। वजीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी वजीर सनत मुश्तरका सदारत करेंगे। इजलास में आजादाना तिजारती मुआहदे पर पेशरफ, दो तरफा तिजारत के फरोग पर गौर होगा। निजी शोबे के रवाबित और कारोबारी ताउन को मजीद वसअत देने पर बातचीत होगी।